सवर्ण समाज के लोग आंदोलन पर उतरे नहीं हैं। कई पार्टियों से कांग्रेस में भी लाखों करोड़ों सवर्ण समाज के लोग हैं, समझे ना। तो वो जो गैंग है वो काम कर रहा है इसमें। यूजीसी के को ऐसा क्यों लाना पड़ा कानून कि इसमें कोई फंक्शन नहीं हो रहा था, कोई एक्शन नहीं हो रहा था। इट वाज जस्ट डेड कमिटी। 2019 में से 2020 तक का एक रिपोर्ट दिया है कि 178 जो है मामले जो है SC ST और OBC बच्चों के खिलाफ गाली गलौज का ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से कंप्लेन आया है। हाँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया और बोला कि भाई इस तरह की जो है घटनाएं बढ़ रही है, तो इस तरह की जो विभेद है, डिस्क्रिमिनेटरी, कोई भी अंधा बहरा गूंगा लंगड़ा कोई भी जाति कोई धर्म में हो सकता है। फिर इसमें है कि आपको है नस्ल में क्या होता है कि काले घोड़े का भी बहुत विभेद होता है। यूजीसी का नया नियम पूरे देश में एक तरीके से आग की तरह गर्मी ला चुका है। सर्दी का मौसम है, मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हूँ, यहाँ भी बड़ी सर्दी आज पड़ रही है। ये 13 जनवरी को ये जो कानून है, ये नियम नया आया है। ये देखिए, अब मैंने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में क्यों हूँ, मैंने कहा कि जब किसी चीज की जांच होती है कानून की, तो उसका अंतिम जो बारे में बातचीत और बहस होती है सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो वहीं के सीनियर एडवोकेट ध्रुव कुमार जी हमारे साथ हैं। ध्रुव कुमार जी, आपका स्वागत है। जी आपका। सर, मैं पूरे देश में इस समय जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, जगह जगह बातें हो रही हैं। मैं आज यूजीसी के जो इस नियम के विरुद्ध में जो लोग हैं वो सवर्ण समाज के लोग थे, वो आंदोलन कर रहे थे। बोले हमारी जिंदगी बर्बाद है, हमें जहर खाना पड़ जाएगा, ऐसी स्थिति में कोई हम पे झूठा आरोप लगा देगा और हमारे बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी, कल को वो आत्महत्या करेंगे झूठे मुकदमों की वजह से। तो इस कानून में आपने भी दिखाया, मुझे भी, मैंने आपसे ही लिया है। इसको आप कैसे देखो, क्या वास्तव में खतरा है, इसमें कुछ खामियां हैं? देखिए, इसमें मैंने जो स्टडी किया है पूरे लॉज गजट, आप देखिए भारत सरकार ने इसको गजट में लाया है। और यूजीसी के को ऐसा क्यों लाना पड़ा कानून, समझे। इस पर पहले से यूजीसी सारे यूनिवर्सिटी में जो था एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ जो है वो बने हुए थे 2012 से, ठीक है। तो लेकिन आपको अभी हमने दिखाया था कि इसमें कोई फंक्शन नहीं हो रहा था, कोई एक्शन नहीं हो रहा था। इट वाज जस्ट डेड कमिटी, तो कई बड़े पैमाने पर जो है एक रोहित वेमुला नाम कर एक पिटिशनर है, हाँ, जो साउथ के हैं। तो उन्होंने जो है एक पिटिशन फाइल किया ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। और उसमें उन्होंने 2-3 साल का जो है रेफरेंस दिया। उसमें उन्होंने दिया कि देखिए 2000, बिकॉज वो खुद विक्टिम थे। ये मामला वही है जो एक बार राहुल गांधी ने बहुत उठाया था कुछ साल पहले। वही। हाँ, आप पहले मेरी बात से, मैं राहुल गांधी क्या उठाए थे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात रख दूं कानून के परिप्रेक्ष्य में और कैसे ये ऑपरेटिव हुआ। इस पर तो कानूनी जानकारी देने आया हूँ। हाँ, तो वो रोहित वेमुला जो है 2019 में से 2020 तक का एक रिपोर्ट दिया है कि 178 जो है मामले जो है SC ST और OBC बच्चों के खिलाफ गाली गलौज का ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से कंप्लेन आया है। दूसरा, फिर उन्होंने एक और डाटा दिया कि 2023 से 2024 में जो है अचानक वो जो है बढ़ गया। वो है आपको 178 की जगह जो है 398 संख्या हो गई। अपील कहाँ पर की उन्होंने? नहीं, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने एक डाटा दिया डिफरेंट, जो पूरे भारत में अलग अलग यूनिवर्सिटीज कॉलेज, जो डीम यूनिवर्सिटी हैं, जो फुल यूनिवर्सिटीज हैं, जो और तरह के जो कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सबका एक डाटा RTI के थ्रू जो है कलेक्शन हुआ। तो यूजीसी को फिर जब यहाँ पर वो पिटिशन लेकर आए, तो यूजीसी को जो है ऑनरेबल कोर्ट ने जो है नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया और बोला कि भाई इस तरह की जो है घटनाएं बढ़ रही है,
तो इस तरह की जो विभेद है डिस्क्रिमिनेटरी और अनटचेबिलिटी से रिलेटेड, या किसी के मान मर्यादा का डेरोग्रेटिव, किसी के जाना, किसी के मॉरलिटी को, किसी के अस्तित्व को मतलब एक घटिया कहकर बुलाना, या उसको घटिया ढंग से देखना, या उसके जाति सूचक शब्द को जो है यूज करना, तो उस पर आप लोग क्या कर रहे हो? आखिर जो आपने 2012 में जो कमेटी बनाई थी, वो कमेटी तो काम अगर करती, हाँ, तो इतने सारे पिटिशन जो बढ़ रहे हैं, शिकायतें जो बढ़ रही है, वो नहीं होते। तो फिर उनको डायरेक्शन दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि आप इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है, इसको जांच करते हुए एक बड़ा जो है बढ़िया से जो है इसको बनाइए। तो सर मैं इसको ऐसे करके समझ सकूं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाँ, इसके बारे में 100% निर्देश पर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ये जो है 2012 का जो यूनिवर्सिटी का एंटी डिस्क्रिमिनेशन जो कमेटी बनी हुई थी, जो लॉ बना हुआ था, उसको रिफाइन किया गया असेंबली, तो पहले से था। अब इसमें ऐसा क्या है जो अभी सवर्ण तो- समाज के लोग आंदोलन पर उतरे हुए? देखिए, कन्फ्यूजन है क्या है? सवर्ण समाज के लोग आंदोलन पर उतरे नहीं है, उसमें अभी इलेक्शन का माहौल है यूपी में, बंगाल में, इधर उधर। तो सवर्ण समाज केवल भाजपा से ही नहीं जुड़े हुए हैं, या हिंदुत्व का ही जो लड़ाई लड़ रहा है उससे नहीं जुड़े हैं, अन्य अन्य ढंग से जो है कई पार्टियों से, कांग्रेस में भी लाखों करोड़ों सवर्ण समाज के लोग हैं, समझे ना? तो वो जो गैंग है वो काम कर रहा है इसमें। अब मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि सर आप बोलते हो तो मैं वहां पे आपके बात का अर्थ समझना चाहता हूँ। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हो कि ये जो आंदोलन है हाँ, ये पॉलिटिकल है, और इसमें जो सवर्ण समाज के लोग दिखाई दे रहे हैं वो बीजेपी के साथ वाले ना होकर के कांग्रेस और विपक्षी दलों के साथ वाले, आप ये कहना चाह रहे हैं? 100% है। और मैं आपको बता दूं, मैं तमाम उन लोगों से भी कहता हूं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, किसी भी संस्था के हों, कि एक बार जो हिंदी में या इंग्लिश में या अपनी अलग अलग भाषा में, सब भाषा में यूजीसी का लॉ है, आप उसको पढ़ लीजिए। और जो नहीं पढ़ सकते हैं, मैं उनको जो है, मेरे पास अगर आप कहेंगे तो मैं जो उद्देश्य क्या है इसको मैं पढ़कर सुना देता हूँ। जो भारत सरकार का जो गजट है यूजीसी का, गजट में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि धर्म, इसमें तो धर्म भी है, केवल जाति नहीं है। आप दूसरे धर्म के ऊपर भी कोई जो है डिस्क्रिमिनेटरी या डेरोग्रेटरी जो है रिमार्क्स नहीं कर सकते, वो भी है। ये जो केवल जो ये हवा उठ रहा है ना कि ये जाति की लड़ाई, पढ़ता हूँ और आप हाँ, मुझे बताइएगा। नहीं, मैं पढ़ता हूँ, मुझे दिया वही पढ़ रहा हूँ हाँ, सर। हाँ। इसमें लिखा है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों एवं इनमें से किसी भी के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना उच्च शिक्षण संस्थानों में। सवाल ये है कि मैंने इसको पढ़ा, एक कंफ्यूजन इसमें, मैं वो गलत भी हो सकता हूँ, मुझे आगाया नहीं आपसे सवाल पूछूं कि इसमें का विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े। हालांकि उसमें आगे आप यही बोल रहे हो। मैं इसमें आपको, मुझे ये बताइए कि अभी तो आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं वो सवर्ण भी हैं, गरीबी तो सवर्ण की भी है ना, तो उसी को न कहते हैं आर्थिक रूप से पिछड़े। कहीं उन्होंने विशेष रूप से वाली बात को तो नहीं समझ? नहीं, वो तो विशेष रूप से तो वो भी आ गए हैं। जो सवर्ण में जो गरीब लोग हैं, तो विशेष रूप से उससे पहले लिखा हुआ है। हाँ, वो लिखा हुआ है। तो देखिए ना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, तो अगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सवर्ण भी है तो उनके गरीबी के खिलाफ कोई मजाक उड़ाता है तो वो भी एक इशू है। कोई दिव्यांग है, कोई लंगा है, लोरा है, आंख का कना है, बहरा है, गूंगा है, या कुछ तरह अन्य तरह से जो है अनेबल है, इनकम्पिटेंट है, या डिफरेंटली को लेके भी काफी मजाक बना, हाँ, वो है, तो उससे उनके खिलाफ भी कोई डिस्क्रिमिनेट, वो तो कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का हो सकता है। नहीं, मुझे ये बताइए कि कोई भी अंधा, बहरा, गूंगा, लंगड़ा, कोई भी जाति कोई धर्म में हो सकता है। फिर इसमें है कि आपको है नस्ल में क्या होता है कि काले गोरे का भी विभेद होता है, उच्च नीच का भी विभेद होता है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट ये सब देखा गया। जैसे आपको देखिए जो नॉर्थ ईस्ट की जो बच्चियां इधर दिल्ली उल्ली में आती हैं तो उसके यूनिवर्सिटी में लड़के लोग उसको चिढ़ाते हैं, ओए पिंकी, ओए चिंकी, ऐसे करते हैं कि नहीं। तो जब उस पर जो चोट लगा, कई लोगों ने जो है
कई लोगों ने जब उसको कहा कि भाई दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग डेरोगेटिव, कि कोई आदमी नॉर्थ ईस्ट से आता है तो उसको चिंकी कहकर पुकारना, ये इसी तरह की कई वारदातें जो है जब सरकार के संज्ञान में गई कि भाई जो है ये जो बच्चे गांव-गांव से पूरे भारत से सभी यूनिवर्सिटी में हायर स्टडीज में आते हैं, तो वो अपने को जो है कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा या ज़्यादा स्मार्ट या ज़्यादा अपने ढंग से जो है दिमागी समझ रखते हैं, जो मतलब बैकवर्ड बैकग्राउंड का है तो उसको गाली गलौज करते हैं। समझ गया मैं आपकी बात, आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। पर एक सवाल ये था कि वो जो मैं आंदोलन में उठे सवालों को आपसे एक्सप्लेन करवा रहा हूँ इसके जरिए, मेरा इसमें अलग क्या है वो अलग बात है। उसमें एक बात ये कही कि ठीक है अगर ये बात है, मैं आपकी बात मान लूं, तो उनका कहना एक सवाल ये था कि जो कमेटी बनाई जा रही है उस कमेटी के अंदर अगर ये भेदभाव वाली सिर्फ बात है तो उसके अंदर कोई भी सवर्ण जाति का एक भी सदस्य क्यों नहीं रखा जा रहा? नहीं, बिल्कुल मैं इसके लिए जो मैंने भी ऑनरेबल जो प्रधानमंत्री साहब हैं और जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं और ऑनरेबल मैं चीफ जस्टिस से भी मैं कहता हूं कि अगली इस पर एक कोई पिटीशन पढ़कर सुनवाई होती है तो इसमें ये डायरेक्शन दिया जाए कि इस कमेटी पूरे जो है कमेटी में दो जो है अमूल चूक परिवर्तन लाया जाए, एडिशनल क्लाउज जोड़ा जाए। पहला क्लाउज ये जोड़ा जाए कि एक कम्प्रिहेंसिव कमेटी की जो बात हो रही है, समझे ना, और इतने सारे जब धर्म व्यथा और सारी जो इश्यूज को लिया जा रहा है, समझे ना, तो उसमें जो है या तो अलग अलग धर्म से भी लोगों को दीजिए जगह, और जो सवर्ण कास्ट के लोग हैं जो चिंतित हैं उनको भी उसमें कमेटी में मेंबर बनाइए, समझे ना, महिला पुरुष दोनों को, समझे ना, प्लस एक क्लाउज और उसमें इंक्लूड कीजिए, जो अगर कोई व्यक्ति झूठा कंप्लेन करता है, समझे ना, तो वो झूठा कंप्लेन अगर जांच के बाद असत्य पाया गया, गलत पाया गया, फॉल्स पाया गया, तो उनके खिलाफ भी उसी तरह का जो है चार्जेस चलेगा जो रॉन्ग डूअर के साथ चलेगा। इसमें संशोधन की आवश्यकता है, संशोधन हो जाए तो अति उत्तम है और एक बैलेंस हो जाए, बिकॉज ये कानून जो है इक्विटी की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, समानता की बात करता है कि एक दूसरे को प्रतिष्ठा में समानता दीजिए, एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेटरी या डेरोगेटिव वर्ड्स नहीं यूज कीजिए, तो इसीलिए दो इसमें तो संशोधन ये जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के ध्रुव कुमार जी, इन्होंने इसको काफी स्पष्ट किया है और कहा है कि इसमें थोड़े संशोधन के लिए वो भी कहेंगे, वो संशोधन ये होगा कि जो कमेटी बन रही है उसमें सभी धर्म जाति सवर्ण भी जो चिंतित हैं उनको भी शामिल किया जाए ताकि वो चिंता भी दूर हो। लेकिन इसके राजनीतिक परिणाम भी आपको काफी देखने को मिल रहे हैं, उथल पथल भी आपको दिखाई दे रही है, हालांकि वक्त बताएगा कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कैमरा पर्सन आशीष ठाकुर के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.